नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दोलोन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लांटर्स जॉय में। आज अपने 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। जब हम पौधों को कंस्ट्रेंड या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में गमलों में बड़ा करते हैं, तब उनकी मिट्टी की उर्वरता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम पे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लांट आप पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए, पानी के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, सब चीज़ के लिए। जिस तरह से इंसान को अपनी न्यूट्रिशन और अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ, अपनी फ्लावरिंग, अपनी फ्रूटिंग को ठीक रखने के लिए। आज हम घरेलू कुछ चीज़ों से बिल्कुल ऑर्गेनिक NPK रिच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम रिच एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप हफ्ते में एक दिन आराम से अपने पौधों में कर सकते हैं। आपके पौधों को कोई हार्म वो लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्वांटिटी, अमाउंट और इंटरवल्स ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास कुछ अंडे के छिलके हैं, पोटैटो पील्स है, अनियन पील्स है और वीड्स है। ये वीड्स मैंने फ़िलहाल अपने गमलों में से सब साफ़ करे हैं। इनको फेंकिए मत, मगर इनको बिल्कुल भी गमलों में बड़े होने की जगह मत दीजिए। ये इतनी जल्दी बड़े होते हैं जिसकी वजह से ये मिट्टी से सारा न्यूट्रिशन, सारा नाइट्रोजन खींच लेता है। सबसे ज़्यादा किसी भी प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जिससे लीव्स, पत्ते हरे दिखते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है, नए पत्ते बढ़ते हैं, पौधे की ग्रोथ ठीक रहती है। पोटेशियम की ज़रूरत पौधे को पड़ती है ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट रिलीज़ करता है और ये पौधों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। और फॉस्फोरस बड्स या कलियाँ या फल तैयार करने में मदद करता है पौधे की। मेरे पास यहाँ पे बाल्टी है, करीबन 5 से 7 लीटर इसमें पानी आता है। इस बाल्टी का इस्तेमाल मैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करूँगी। सबसे पहले डालते हैं वीड्स। आप इसको थोड़ा बारीक काट लीजिए, जिससे कि ये जल्दी सड़े और जितना भी इसका न्यूट्रिशन है वो आपके इस इमल्शन में अच्छे से घुल जाए। इसके बाद डालते हैं बाकी चीज़ें। मैंने यहाँ पे अनियन और पोटैटो पील्स कच्चे लिए हैं, मगर एग शेल्स मिक्स्ड हैं, बॉइल्ड भी हैं और कच्चे भी हैं। आप चाहें तो एग शेल्स को पहले ब्लेंडर में डालकर चूरा बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने वैसा नहीं किया है। मैं अभी एक लकड़ी के सहारे से इसको मिक्स कर दूंगी, जिससे कि इसमें जितना भी न्यूट्रिशन है वो आपके पौधों को मिले। पोटैटो पील में आयरन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब एक साथ आपके पौधों को मिल जाता है, मगर कभी भी पोटैटो पील को डायरेक्ट पौधे में मत डालिए। प्याज के छिलके हम फिर भी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर अब आलू के छिलकों को अगर डायरेक्ट अपने पौधों में डालते हैं तो इनके सड़ने की वजह से पौधों में फंगल अटैक हो सकता है, बदबू आ सकती है। अब इसमें पानी डाल देते हैं और इसको बिल्कुल बाल्टी को भर दीजिए आप पानी से। यहाँ जो मैंने अनियन के छिलके या प्याज के छिलके इस्तेमाल किए हैं, उनसे पौधों को सल्फ़र, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन्स, पेक्टिन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट जो पौधों की होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो अर्थ वॉर्म अगर आप डालते हैं तो अनियन पील्स का इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने इस इमल्शन को एक बड़ी बाल्टी में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि थोड़ी बारिश हुई थी और मुझे इसमें थोड़े बारिश का पानी भी ऐड करना था। यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी मुझे को मिल गया है, मैं इसको इसमें डाल दूँगी। बारिश के पानी से पौधे को बहुत तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक भी होता है, जो मिट्टी की pH लेवल को बहुत कम मात्रा में ही सही मगर बढ़ाता है। अब इसको आप अच्छे से
मिला लीजिए और इसको छान लीजिए। छानने के बाद जो रेसिड्यू आपका बचता है आप उसको फेंकिए मत, उसको आप सेव कीजिए और इसी प्रोसीजर को रिपीट कीजिए और दोबारा से एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। अब मैंने एक बड़ी बाल्टी ले ली है और जितना मैंने इमल्शन आपको दिखाया था तैयार हुआ है, मैं उसको इस बाल्टी में डाल रही हूँ और इक्वल अमाउंट ऑफ पानी मैं इस बाल्टी में डालूँगी। मैंने इसको 1:1 प्रोपोर्शन में तैयार किया है। जितना मेरा इमल्शन है उतना ही मैंने इसमें पानी डाला है। इसके बाद पौधे की अच्छे से आप गुड़ाई कीजिए। अगर आप हफ्ते 10 दिन के इंटरवल में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है हर बार। मैंने अभी काफ़ी दिनों से गुड़ाई नहीं की थी तो मैं गुड़ाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। जितने भी इसमें लम्स हैं मैं उसको तोड़ के अच्छे से मिट्टी में मिला दूँगी और आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी भुरभुरी है, बिल्कुल सूखी हुई है। गमलों के 2-3 इंच ऊपर से बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है। इस वक्त पे आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपके पौधे बहुत ही जल्दी उसको एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर जो मैंने अंडों के छिलकों का इस्तेमाल किया है उससे पौधों को कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम डिफिशिएंसी से आप देखेंगे बहुत बार आपके जो फ्लावर्स हैं कली लेवल पे कट के गिर जाते हैं या फ्रूट्स ठीक से उनकी ग्रोथ नहीं होती है। मैं यहाँ पे जितना मेरा पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। ये मेरा डबल पेटल रेड कलर का हिबिस्कस है और ये बाई कलर हिबिस्कस है। आप देख सकते हैं फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बड्स भर गए हैं। जो मैंने वीड्स का इस्तेमाल किया है इतना ज़्यादा नाइट्रोजन उनमें होता है, जिस भी तरह से आप उसको अपने कंपोस्ट में इस्तेमाल करें वो नाइट्रोजन एनरिच ही करेगा आपके कंपोस्ट को या आपके लिक्विड फर्टिलाइज़र को। इसमें मेरे सारे पौधों के बड्स आप फ्लावर्स कलियों से भरे पड़े हैं, नई ग्रोथ शुरू हो गई है। काफ़ी लोग पौधों में कैल्शियम डिफिशिएंसी को रोकने के लिए बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हड्डियों के चूरे का इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर आप अंडे खाते हैं तो एग शेल्स को बिल्कुल मत फेंकिए, चाहे वो कच्चे हों या बॉइल्ड हो। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी और इंटरवल्स, मतलब कितने इंटरवल्स में आप डाल सकते हैं पौधों में, आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि उसकी क्वांटिटी अगर इधर उधर हो जाए तो आपके पौधे को वो जला सकता है, बिल्कुल पत्ते पीले हो जाएंगे। मगर ये जो फर्टिलाइज़र हमने अभी तैयार किया है ये पूरी तरीके से नेचुरल है, मैंने इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे और जब ग्रोथ देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि नेचुरल वे इज़ द बेस्ट वे। If you like my channel, subscribe to it, press the bell icon and leave a comment. Namaskar.